आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। सीज फायर के पहले दिन ही लेबनानी आर्मी का बड़ा काफिला सरहद की तरफ रवाना। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के साबिक चीफ बोले, लेबनान में नाकाम हो गई आईडीएफ। नेतन्याहू को अमेरिका ने लताड़ा, कहा अपनी मर्जी से किया सीज फायर, हमारा नहीं था प्रेशर। आईडीएफ की लाख धमकियों के बावजूद हजारों की तादाद में साउथ लेबनान लौट रहे लोग। गजा में स्कूल पर इसराइल की बमबारी, मस्जिदों को भी बनाया खंडर। गजा में बच्चों को टैंक के आगे ह्यूमन शील्ड बना रही आईडीएफ। कंबल, कपड़ों और जूतों की एंट्री पर लगाया बैन। और सीरिया में रशियन फोर्स पर हमले की खबर, उधर जापान के साथ बड़ी रूस की टेंशन। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। 27 नवंबर 2024 की तारीख है आज और आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपने दोस्त की तरह जुमलेबाजी करते हैं, फरमा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ को टोटल विक्ट्री हासिल हुई है सीजफायर के बावजूद। लेकिन इजरायली सिक्योरिटी सर्विस में सीनियर ओहदों पर रहे लोग सवाल कर रहे हैं कि हुजूर, आप तो सब्ज अंगूर तोड़ने गए थे और आपके फौजी सुर्ख लंगूर बनकर लौट रहे हैं। विक्ट्री छोड़िए, फिटकरी मंगवाइए ताकि आराम मिल सके। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के साबिक चीफ, पूर्व चीफ तामिर हेमन हैं। उन्होंने कहा है, ये खबर छपी है, उन्होंने कहा है कि इजरायली फौज लेबनान में अपने किसी भी एलानिया टारगेट को, अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रही है। हेमन ने यह कबूल किया कि नॉर्थ इजराइल में बसने वाले सेटलर्स की सिक्योर घर वापसी, यानी कि सुरक्षित घर वापसी का टारगेट पूरा ना हो सका। आईडीएफ लौट रही है। हिजबुल्लाह कभी भी फिर से बड़ा खतरा बन के उभर सकता है। आपने तो कहा था कि सब तबाह कर देंगे हिजबुल्लाह को, और आपने सरेंडर कर लिया, आपने सीजफायर नहीं किया। हेमन ने कहा कि इजरायली फौज के खिलाफ मुकाबले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इस कहावत को सही साबित कर दिया कि सिर्फ मैदान जंग पर ही जंग की असल इक्वेशंस वजूद में आती हैं। हवाई हमलों से जंग नहीं जीती जा सकती, सिर्फ बम बरसाकर लोगों को तबाह किया जा सकता है। लेकिन जब जमीन पर ऑपरेशन शुरू होता है, तब पता चलता है कि किसमें कितनी कुव्वत है। नेतन्याहू की मजम्मत का दायरा बढ़ाते हुए हेमन ने खुलासा किया कि कुछ इजरायलियों ने लेबनान के साथ इस सीज फायर समझौते को हिजबुल्लाह के सामने सरेंडर और अधीनता, यानी कि सरेंडर एंड सबमिशन करने जैसा बताया है। बढ़ते हैं आगे। एक पैगाम के जरिए फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के महासचिव जनरल सेक्रेटरी जियाद अल नखाला ने हिजबुल्लाह को उनके जुझारूपन और कुर्बानियों के लिए बधाई दी। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम को भेजे अपने पैगाम में अल नखाला ने अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ फ़लस्तीनी और लेबनानी रेजिस्टेंस मूवमेंट के बीच जारी कॉन्फ्लिक्ट पर लिखा कि रेजिस्टेंस ने जंग में अपना परचम बुलंद किया है। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद हमास की तरह ही एक दूसरा ग्रुप है। गजा में, वेस्ट बैंक में भी उनकी तरफ से खत भेजा गया। दोस्तों, लेबनान से आई कुछ और अहम खबरों के साथ ही बाकी दुनिया की खबरों का जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी गजा की कुछ खबरों पर नजर डालना बेहतर होगा। कौन जीता, कौन हारा, इस सब पर बहस लंबी चल सकती है, लेकिन फिलिस्तीनी आज क्या झेल रहे हैं, ये सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। इस सवाल से कहीं हम गाफिल ना हो जाएं कि फिलिस्तीनियों ने आज क्या झेला है। आइए गजा की खबरें देखते हैं, फिर लेबनान की और दूसरी दुनिया की खबरें उसके बाद फिर से आ जाएंगी। अल ताबईन नाम का एक स्कूल है गजा में, आज फिर से उस पर हमला किया है, बहुत बड़ा हमला किया है। इजरायली फोर्स ने इससे पहले भी कुछ महीने पहले इस स्कूल पर एक हमला किया था। ये हमला तब हुआ जब बेघर फलस्तीनी इस स्कूल में पनाह लिए हुए थे। ये उनका एक शेल्टर था, उनका एक आसरा था। आसरा बर्दाश्त नहीं होता। आज सुबह कुछ न्यूज़ नेटवर्क लिखता है, आज सुबह इजराइल के वॉर प्लेन्स ने एक कत्ल व गारत को अंजाम दिया। फ़लस्तीनी जहां शेल्टर लिए हुए थे, जहां पनाह लिए हुए थे, अल ताबाइन स्कूल जो अल दराज नेबरहुड में आता है, गजा सिटी के सेंटर में है ये, वहां पर बम गिरा है। 12 सिविलियन से ज़्यादा लोग मारे गए, उनका कत्ल व गारत हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे थे। दर्जनों जख्मी हुए स्कूल पर हुए हमले में।
یہ دوسرا اٹیک ہے. پہلے کے بارے میں بتایا گیا 10 اگست کو اٹیک ہوا تھا اس اسکول پر. وہاں تب بھی قتل و غارت ہوا تھا. اسکول پریئر ہال پر بم گرائے تھے اسرائیلی فورس کے ایئر کرافٹس نے. تب 100 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے تھے, درجنوں زخمی ہوئے تھے, کئی مسنگ تھے. 27 نومبر کو پھر اس پر دوسرا قتل و عام جو ہے کیا گیا اس اسکول میں. 12 فلسطینی مارے گئے, بہت سے زخمی ہوئے. آج نہ جانے کہاں کہاں غزہ میں فلسطینی شہید ہوئے. یہ بس ایک اسکول کی بات تھی, کیونکہ یہاں سے نظارے ایسے آئے ہیں کہ میں آپ کو بس بلر کر کے پورا بلر کر کے دکھا رہا ہوں. اسکول کی عمارت ہے, بچے ہیں, چھت ٹوٹ گئی تھی, کہیں اٹک گئے ہیں سریوں میں, دیواروں پر پڑے ہوئے ہیں, دل ہل جاتا ہے. وارفیئر انالیسز نے شیئر کیا تھا التابائن اسکول, 10 سے زیادہ لوگ مارے گئے, 12 سے زیادہ ہو گئے, اب پتہ چل گیا. مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی اسرائیلی فورس, نہ جانے کیا دشمنی ہے. القسام ماسک ہے, یہ القسام بریگیڈ نہیں, القسام مسجد ہے جو نصیریت ریفیوجی کیمپ میں آتی ہے سینٹرل غزہ پر اس بار آج کریک ڈاؤن ہوا ہے. ادھر سیز فائر باتیں چل رہی ہیں. غزہ میں آج بہت حملے کیے اسرائیلی ایئر فورس نے. یہ کل رات ایئر سٹرائکس ہو رہی تھی اس مسجد پر. اس کی تصویریں کیا بتا رہے ہیں آپ کو. 2 میناریں آپ کو ایک بھاڑ سے دکھ رہی ہیں. اس کے بعد آپ کو لوگ مسجد اور آس پاس کے گھروں کے ملبے پر چلتے دکھائی دے رہے ہیں. کتنی بڑی سلیب ہے, کتنی پوری عمارت کی عمارت تباہ ہو گئی. ایک بچہ ہے, وہ پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا ہے, ہم نے اس کا چہرہ بلر کر دیا ہے. کھڑا ہوا ہے, 2 ہاتھ میں ڈنڈے ہیں, کچھ ڈھونڈنے آیا ہوگا شاید. کچھ گر جاتا ہے تو کچھ مل جاتا ہے نا, اس میں لکڑی مل جاتی ہے, کچھ اور جلانے کو مل جاتا ہے, کیونکہ گیس نہیں, کوئلہ نہیں. اور چوتھی تصویر بھی ایک اینگل ہے تباہ ہو چکے حصے سے باہر تباہ ہو چکی عمارتوں کی. یہ غزہ کی تصویریں ہر روز کی ہیں, انہیں دیکھنا مت چھوڑا کیجیے, کیونکہ انہیں آپ دیکھیں گے تو آپ یاد رکھیں گے کہ سب کچھ یاد رکھا جائے گا, بس نام رہے گا اللہ کا. آپ جسے پوچھتے ہو اس کا نام رہے گا. ہر ظلم مٹ جائے گا. میں ہمیشہ سے کہتا آیا اپنے دوستوں سے, یار غم بھرے دن ہیں, بیت جائیں گے. جب اچھی چیزیں, اچھے دن نہیں ٹکتے تو برے تو پھر برے ہیں. لیکن ایک اور بری خبر ہے کہ غزہ کی جو معصوم نونہال جو مستقبل ہے, چھوٹے چھوٹے بچے, کچھ نیوز نیٹ ورک کا یہ دعویٰ ہے اور الزام ہے IDF پر کہ IDF انہیں ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کر رہی ہے. ٹینکس کے آگے, فائرنگ کے بیچ, اپنے آگے, تاکہ حماس کی سنائپرز اور ان کی جو راکٹ فورس ہے وہ ان کو نشانہ نہ بنائے IDF کے فوجیوں کو, اس لیے بچوں کو آگے کھڑے یہ خود گولی چلائیں. یہ الزام اس رپورٹ میں ہے جو کچھ نیوز نیٹ ورک نے چھاپی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, کوئی سامان ادھر سے, کوئی پانی سے پانی, میں دیکھتا ہوں تو وہ غش کھا کر گر پڑتے ہیں, کیونکہ بھوکے پیٹ وہ گھروں کے لیے پانی لاتے ہیں. Israeli forces have forced Palestinian children to act as human shields during the siege on Jabalia refugee camp in North Gaza. نارتھ غزہ کے جبالیہ ریفیوجی کیمپ میں جب وہ گھیرا بندی کی, جب وہ سیج ڈالی, تب یہاں پر فلسطینی بچوں کو اسرائیلی ڈیفنس فورس نے ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کیا, اپنی آگے کھڑا کیا, تاکہ سامنے ان کا جو دشمن ہے القسام بریگیڈ, وہ ان پر گولی نہ چلا سکے. Placing them directly in harm's way amid live fire and tank shelling. جب توپ کے گولے برس رہے تھے ٹینک کے, اور جب لائیو فائرنگ ہو رہی تھی, تب ان بچوں کو بیچ میں کھڑا کیا گیا. یہ الزام اپنے آپ میں اتنا بڑا ہے. چھوٹے بچے, ہم نے تو بڑوں کو دیکھا تھا, ہل گیا میں پڑھ کے. یہ کس قسم کا وار کرائم ہے اگر یہ سچ ہے, اور اس کی فوٹیجز بھی آ جائیں گی. ہر طریقے کے وار کرائم کو انجام دینے کے الزامات IDF کے اوپر ہیں. جس دن چٹھا بنے گا, یاد رکھیے گا, اس دن لوگ ہولوکاسٹ کو بھول جائیں گے. ابھی بھی وقت ہے اس جنگ کو ختم کر کے اور شیم اور بے شرمی ہونے سے بچا لی جائے. مڈل ایسٹ مانیٹر کی خبر, جو دوسری خبر ہے, آپ اسے پڑھیں گے تو شاید آپ ہل جائیں گے. 27 نومبر کی خبر ہے جو بتاتی ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے اندر بلینکٹ یعنی کہ کمبل, کپڑوں اور شوز کی انٹری پر پابندی لگا دی. اور یہ آج کی نہیں, اس مہینے کی نہیں, پورے 1 سال سے جاری ہے. نہیں جا رہے کمبل, نئے کپڑے اور جوتے. جوتے نہیں ہوں گے تو بھاگ نہیں پائیں گے, کپڑے نہیں ہوں گے تو پرانے اور انہی کپڑوں میں, سمندر کے پانی سے نمک میں دھل رہے کپڑوں میں یا میلے کپڑوں میں بیماریاں پنپیں گی. کیا ہوگا, بیماریوں سے کیا ہوتا ہے آخرکار.
कंबल नहीं मिलेंगे, लोग ठंड से मर जाएंगे। ये इल्जामात पूरे इस आर्टिकल में है कि इजराइल ने पूरे 1 साल से ब्लैंकेट, कपड़े और जूतों की गजा में एंट्री रोक रखी फॉर ओवर अ ईयर। यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर के हवाले से इस खबर को लिखा गया है। ये बताया गया है कि इसमें न सिर्फ ये 3 चीजें बल्कि बहुत सी एसेंशियल सप्लाईज जो हैं, जो बच्चों के लिए होती हैं, एसेंशियल सप्लाईज, जरूरी चीजें, दूध हो सकता है, साबुन हो सकता है उन बच्चों का, उनके नैपीज हो सकते हैं, न जाने क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सब भी पाबंद हैं, वो भी नहीं जा सकती, उन पर भी पाबंदी है। विंटर की कंडीशन जो होती है ना, जाड़ों की, हमारी आपकी दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या भोपाल की सर्दी कोई सर्दी नहीं है जो गजा की सर्दी होती है। समंदर से हवाएं, बिल्कुल आप देख रहे हो सपाट है, वहां पत्थर पहाड़ नहीं है, सपाट है। ऐसी हवाएं आती हैं, कोई बीच में ओट नहीं, तोड़ डालती हैं वो सख्त ठंडी हवाएं। वहां पर अगर लोगों को कंबल और जूते नहीं मिलेंगे क्या होगा, जरा सोचिए, तसव्वुर करके देखिए। तो फिलहाल ये लिखा गया है कि लगातार जो कत्ल गारत और नरसंहार जारी है, उसकी कड़ी में एक और ख़बर है जो बताती है कि गज़ा के लोग क्या क्या झेल रहे हैं। कौन जीता, कौन आ रहा, हिजबुल्लाह ने क्या किया, IDF ने क्या किया, छोड़ दीजिए सर। जहां से सब शुरू हुआ वहां अब भी सब जारी है। 418 दिन हो चुके हैं गज़ा पर इजराइल के हमले को। 44,282 तादाद पहुंच गई है जो इजराइल के हमलों में लोग मारे गए हैं। 44,282 ये वो नंबर्स हैं जो अस्पतालों तक पहुंचे, जिनके रिकॉर्ड दर्ज हैं। जिनके रिकॉर्ड दर्ज नहीं, उनकी तादाद का किसी को कोई पता नहीं, कौन मलबे के नीचे है, कौन जंगल सहरा कहाँ, कौन समंदर में डूब कर मर गया। 1,04,880 लोग अब तक इजरायली हमलों में जख्मी हो चुके हैं और हर रोज दर्जनों से लेकर सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे का डाटा इसमें यह है कि 33 लोग मारे गए, 134 लोग जख्मी हुए। खैर, सर बढ़ते हैं आगे। अब जरा हम आते हैं फिर से हिजबुल्लाह वाली खबरों पर और दूसरी खबरों पर। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से खबर अल मायदीन में ये छापी गई कि इन साहब कभी कभी तंज में भी कहा जाता है, कभी इज्जत में कहा जाता है, कभी किसी पर उधार आता है, अरे साहब हमारा पैसा, अरे आप तो बड़े आदमी हैं साहब। बोलने का एक तरीका है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, आप सभी लोगों से जो कमेंट में नेगेटिव लफ्ज़ लिखते हैं, कि बोलना और लिखना सीखिए। ये आपकी तहजीब ही आपकी पहचान थी। आप लोग जो भड़क कर किसी को गाली देने लगते हैं, आप इस जुबान से ऐसी लुगत से लाठी मार सकते हैं कि वो गाली से ज्यादा जोर से पड़ती है। तो फिलहाल मैं तो साहब और पूरा तमीज से नाम लेता हूं सबका, लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इन्हें धमकियां मिली थी, वार्निंग दी गई थी कि लेबनान से, हिजबुल्लाह से सीज फायर कर लो वरना हम जो है हथियार बैन कर देंगे। और इन्होंने इल्जाम डाल दिया कि इन पे पापा उन पर डाल दिया। उधर से आए, अबे क्या बोल रहे हो, ये पूछा क्या बोल रहे हो, ये जो दुनिया के पापा हैं, पापा मैंने इसलिए कहा ना, ह्यूमैनिटी के पापा हैं, वो मसीहा हैं पापा जोन्स। तो उन्होंने क्या कहा, अमेरिका से आया कि होश की दवा खाओ, जड़ी बूटी सूंघो, तुमने अपनी मर्जी से हिजबुल्लाह से सीज फायर किया है, हमने तुम पर कौन सा प्रेशर डाला था, हम तो बस देख रहे थे तुम कैसे करोगे, लेट के बैठ के कि उठक बैठक लगाते हुए, कि सामने से हाथ मिलाते हुए। हमने तुमसे कब कहा कि तुम सीज फायर करो, हमने तुम्हें कब धमकाया, तुम्हारी गुद्दी गर्दन कब पकड़ी। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज डिसमिस्ड Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's claim that American threats forced the Israeli occupation to accept a ceasefire agreement. अमेरिका ने उन तमाम दावों को बेंजामिन नेतन्याहू के खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि मुझे अमेरिका ने मजबूर किया हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करने के लिए, फुप्पो मुझे माफ कर दो, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि बगावत हो रही है। आप तो कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, नहीं मैं कहीं चला गया। आप तो कहते कि टोटल विक्ट्री हासिल करेंगे हम, क्या हुआ टोटल विक्ट्री का, अचीव कर लिया टारगेट, तो काहे कर लिया हिजबुल्लाह से सीज फायर। आप उसे मिटाने की बात करते थे, नहीं मिट पाया। नबी बेरी हैं, इन्हें हिजबुल्लाह का चेहरा समझिए लेबनान की पार्लियामेंट में, उन्हीं का जो पॉलिटिकल ब्लॉक है उससे ही आते हैं। स्पीकर हैं,
वहाँ की पार्लियामेंट के नबी बेरी ने लेबनानी आवाम से कहा है चलो अपनी मादरे वतन पर वापस लौटो। बहुत से लोग सीरिया चले गए थे, सबसे कहा है घर को लौटो और तुम्हारी जो लेगेसी है वो शहीदों की लेगेसी है, उसे फॉलो करो, आओ लौट कर आओ। और ये आप देख रहे हैं लेबनीज लड़कियां हैं, कम से लड़कियां, बच्चे, लड़के ये कारों में विक्ट्री का निशान दिखाकर वापस भी लौट रहे हैं। अगर अल-मायदीन की आप अगली हेडलाइन देखेंगे, IOF ने, इजरायली ऑक्युपाइंग फोर्सेस ने, कहता है लेबनान अल-मायदीन के लाख वार्निंग दी उसके बावजूद लेबनान की आवाम बाशिंदे अपने घरों को वापस आ रहे हैं, अपने शहरों को पहुंच रहे हैं। किसी धमकी का कोई असर नहीं है, वो अपनी मादरे वतन से दूर नहीं रह सकते। सर जल्दी जल्दी 2-3 बातें कह देते हैं। आपने देखा ये लेबनीज आर्मी जो है बहुत तेजी से मूव कर रही है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा सैकड़ों दर्जनों गाड़ियों का काफिला है। ये लेबनान की ऑफिशियल आर्मी का काफिला है जो इजराइल से लगती हुई सरहद की तरफ जा रहा है। अब हिजबुल्लाह वहां कंट्रोल नहीं करेगा। लेबनान की ऑफिशियल आर्मी जो उनकी असली आर्मी है वो और यूनिफिल फोर्सेस वो वहां पर कंट्रोल करेंगे। लेकिन अभी भी IDF साउथ लेबनान के कुछ हिस्सों में अब उन्हें अपने कुछ टैंक वैंक कबाड़ हो गए हैं, बुलडोज़र वगैरह वो भी समेटने होंगे, कलपुर्जे वगैरह और हथियार वगैरह भी समेटने होंगे। तो ले जाने के लिए 2 महीने का ये सीज़ फायर हुआ है। मैं खबर को दोबारा नहीं कहता, आज सबको पता है सीज़ फायर हो गया। और मैं आपको बता दूं, ये खबर आई है क्लैश रिपोर्ट की, बताया गया है ये सीरिया में रशियन स्पेशल फोर्सेस का काफिला था। इनके एक सोल्जर को मारा गया है, दावा किया गया है। सीरियन जो बागी हैं उनकी तरफ से रशियन फोर्सेस जो सीरिया में उन पर हमला किया गया। ये उनके हथियार वगैरह भी दिखाए गए। सीरिया के अंदर जो रशियन आर्मी है उसके हथियार हैं जो बागियों के हाथ में आ गए हैं। रशिया ने जापान को लेकर एक वार्निंग जारी की है। असल में पता चला है कि अमेरिका अपनी कुछ मिसाइल्स जापान में तैनात करने जा रहा है। तो रशिया ने कहा है कि ये एक बड़ा ख़तरनाक कदम है, हम इसका जवाब देंगे, माकूल तरीके से देंगे। आप चारों तरफ से अगर एस्केलेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप जान लीजिए कि ये सब यूं ही बर्दाश्त न किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे। मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखता, 16, 17, 18 मिनट बोलता रहता हूं बिना कट के। तो कभी कोई गलती हो जाए फिगर्स वगैरह में या किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये सोच कर माफ़ कीजिएगा कि बंदा लिखता नहीं है और बोले जा रहा है। तो 17-18 मिनट में एक आध चीज़ निकल सकती है। सलामत रहिए, खुश रहिए।